गाइस, एपिसोड 22 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मेंगहुई सर्जरी करवाने इंग्लैंड नहीं जाती तो सेंग उसे समझाने की कोशिश करता है। तो मेंगहुई कहती है, इस समय के दौरान मैं अक्सर सोचती थी जिस समय हम पहली बार मिले थे। इस समय के दौरान मैं खुद पर विश्वास करती रही कि मेरे पास तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, लेकिन मैं नहीं जानती थी मैं अभी भी तुमसे प्यार करती हूँ। तुम भी मुझसे सही में प्यार करते हो। तो सेंग कहता है, चाहे जो भी हो जाए मैं तुमसे ही प्यार करूंगा। तो मेंगहुई कहती है, तब मैं तुम्हें छोड़कर इंग्लैंड नहीं जाना चाहती। मुझे लगता था कि तुम मेरे पास उस स्कार की वजह से हो और हमेशा अपनी फीलिंग्स को अनदेखा करती रही। मुझे लगा कि मैं तुम्हें खो दूंगी। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे लड़ो, सिर्फ देखना चाहती हूँ कि तुम मेरी परवाह करते हो या नहीं। मैं अच्छी वाइफ नहीं हूँ, ना ही अच्छी लवर, मुझे केवल अपनी परवाह है। मैंने तुम्हें नज़रअंदाज किया, सॉरी, लेकिन मुझे वास्तव में लगता है कि मैं वास्तव में बेकार हूँ तुम्हारे साथ के तुलना में। स्कार के बारे में इतना इंपॉर्टेंट क्या है? मैं इंग्लैंड नहीं जा रही, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम्हारा ख्याल रखना चाहती हूँ। तो सेंग कहता है, मेरा ख्याल रखने की जरूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। तो मेंगहुई कहती है, लेकिन मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकती। अगर तुम्हारे स्ट्रेस डिसऑर्डर की वजह से तुम्हें कुछ हो गया तो सेंग कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो मेंगहुई नहीं मानती। तो सेंग उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है और रूडली भी बात करता है, पर मेंगहुई नहीं जाती। तो सेंग कहता है, मेंगहुई मुझे डाइवोर्स चाहिए। आगे सेंग ताओ को पूरी बात बताता है और कहता है, मैंने स्ट्रेस डिसऑर्डर का नाटक इसलिए क्या की ताकि वो ठीक हो जाए, लेकिन अब वो सर्जरी करवाना नहीं चाहती। पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रही है। तो ताओ कहती है, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम मेंगहुई को डिवोर्स देना चाहते हो? तो सेंग कहता है, ये सब मेरी गलती है। पहले तो मुझे लगा कि वो जब तक मेरी तरफ रहेगी वो खुश रहेगी, पर मुझे ये उम्मीद नहीं थी मेरे लिए वो अपना स्कार ठीक नहीं करवाएगी। मैं वास्तव में बहुत स्वार्थी हूँ, मैं झूठ को मानता था। वो बता रही थी कि मैं भूल गया कि मेरा लक्ष्य क्या था। उसने नहीं किया, वो मुझे शुरू से डाइवोर्स देना चाहती थी। अब मैं भी सहमत हूँ। जब तक वो होश में नहीं आ जाती तब तक मैं वेट करूँगा, तब वो समझेगी कि सर्जरी इम्पॉर्टेंट है। तो ताओ कहती है, तुम इसे जाने दोगे? तो सेंग कहता है, इस अवसर के बदले सुई 5 साल के लिए इंग्लैंड जा रहा है, क्या मैं इसे बर्बाद करने जा रहा हूँ? डाइवोर्स के बाद वो सर्जरी करवा ले, शायद वो पूरी तरह ठीक हो जाए स्ट्रेस डिसऑर्डर से। इधर वेडिंग प्लानर वेडिंग की प्लानिंग कर रहा होता है कि तभी सेंग आकर फिर से वेडिंग कैंसिल कर देता है। इधर सेंग अपना सारा सामान पैक करके मेंगहुई को कहता है कि अब हमें अलग हो जाना चाहिए। तो मेंगहुई कहती है, तुम कहाँ जा रहे हो? तो सेंग कहता है, मैं सुई के घर जा रहा हूँ, टेंशन मत लो, मैं अपना ख्याल रखूंगा। तो मेंगहुई कहती है, क्या ये इस तरह खत्म होना चाहिए? तो सेंग कहता है, तुमने पहले ही क्लियर कर दिया था कि तुम्हें मुझसे डाइवोर्स चाहिए, मैं तुम्हारी विश पूरी कर रहा हूँ। तो मेंगहुई कहती है, मुझे पता है मैंने अपना ध्यान नहीं रखा, लेकिन मैं वास्तव में तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती। तो सेंग कहता है, लेकिन मुझे तुम्हें छोड़ना होगा, तुम्हारे चेहरे पर स्कार का सामना नहीं कर सकता। जब हम पूरी तरह अलग हो जाते हैं क्या हम बेहतर रह सकते हैं? तो मेंगहुई कहती है, ओके, मैं तुम्हें जाने दूंगी, चिंता मत करो, अपना ख्याल रखूंगी मैं। तो सेंग कहता है, वही को मैंने कहा है तुम्हारे साथ रहने को। और सेंग ये कहकर चला जाता है और ऑफिस में जाकर अपसेट होता है। इधर वेवई आती है और मेंगहुई को संभालती है। आगे सारे स्टाफ ऑफिस आते हैं और मेंगहुई और सेंग के बारे में बात करते हैं कि तभी वहाँ सेंग उठता है। तो सारे स्टाफ सेंग को ऑफिस में इस तरह देख कर शौक हो जाते हैं और सांत्वना देने की कोशिश करते। इधर वेवई मेंगहुई को समझाने की कोशिश करती है कि सेंग भी उसकी भलाई चाहता है, वो स्कार ठीक करवाना चाहता है, पर मेंगहुई ये सब सुनकर और अपसेट होती है। आगे सेंग ऑफिस में मेकअप के प्रोडक्ट को कम दाम में बेचता है। तो सारे स्टाफ ये सब देखकर हैरान होते हैं कि अगर प्रोडक्ट कम दाम में बेचेंगे तो हमारा बहुत नुकसान होगा। तो सेंग कहता है, कोई बात नहीं। तो सारे स्टाफ गॉसिप करने लगते हैं कि बॉस का ब्रेकअप हुआ है, पता नहीं वो इस हालत में क्या करेंगे। तो वो लोग एक प्लान बनाते हैं मेंगहुई से मिलने का, जिसमें उसका साथ वेवई भी देती है। तो सारे स्टाफ मेंगहुई को सेंग से पैचअप करने को कहते हैं। अगर वो लोग पैचअप नहीं करते हैं तो बॉस पूरी कंपनी को बर्बाद कर देंगे और मिस स्कार को बुलाकर कुछ चीज़ें क्लियर करवाते हैं। तो मिस स्कार मेंगहुई को बताती है कि मैंने सेंग से अपना लव कन्फेशन किया था, लेकिन सेंग ने मना कर दिया क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है। तो मेंगहुई उनकी बातें सुनकर सेंग से मिलने का फैसला करती है और उसे समझाने का। तो सारे स्टाफ खुश हो जाते हैं। तो इधर सेंग को भी सारे स्टाफ उसी जगह पर जाने को कहते हैं। मेंगहुई दौड़कर उसी जगह जाती है जहां वो हमेशा अपसेट होने पर जाती है और वहां सेंग का वेट करती है, पर सेंग नहीं आता। तो वो घर जाती है और वहां जाकर अपनी पास्ट की बातें याद करती है और सैड होती है कि तभी सुई का कॉल आता है और वो कहता है कि सेंग ने बहुत पी ली है, तो उसे मैं तुम्हारे पास लेकर आता हूँ। इधर सेंग नशे की हालत में रोता है और कहता है, मुझे और पीना है, मेरा ब्रेकअप हुआ है, मुझे डाइवोर्स नहीं चाहिए, और नशे की हालत में बड़बड़ाता है। तो सुई सेंग को मेंगहुई के हवाले करके चला जाता है। तो मेंगहुई उसे संभालती है, पर सेंग अजीब अजीब हरकत करता है और कहता है, तुमने मुझे ये साबित करने को कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं इसे कैसे प्रूफ कर सकता हूँ? इसके अलावा तुमने कहा कि तुम्हें मुझसे प्यार है और मुझे विश्वास है, लेकिन मैं ट्रस्ट नहीं करना चाहता कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है। तो मेंगहुई कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो सेंग कहता है, फिर प्रूफ करके दिखाओ यही कि तुम्हें मुझसे प्यार है। तुम्हें मुझे सिखाना चाहिए कि कैसे साबित करोगी कि तुम मुझसे प्यार करती हो, मुझे जानना है, फिर मैं तुम्हें प्रूफ करूँगा।
ओके कुछ तो बोलो। हम दोनों ने इस कार से शुरुआत की, लेकिन मैं तुम्हें सच में प्यार करता हूँ। मुआवजे के कारण नहीं, मुझे तुमसे प्यार हो गया। मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता और ना ही करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा स्कार ठीक हो जाए, लेकिन तुम ऐसा नहीं करोगी। तब तुम्हारे पास दूसरा चांस था, लेकिन तुमने इसे फिर से रिजेक्ट कर दिया। तुम्हें लगता है कि मैंने ये सब प्लानिंग की है, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे तुमसे सच में प्यार हो गया। तुमने मुझे अपने और आकर्षित किया और शराब मांगने लगता है। तो मेंगहुई कहती है, सैंग मानो या ना मानो, कल तुम उठोगे तो तुम्हें केक पर पछतावा होगा। आगे सैंग बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट स्टोरी हॉस्पिटल की दिखाई जाती है, जहाँ सारे लोग सैंग के उठने का वेट कर रहे होते हैं। तो सैंग उठता है और लोगों को देखकर चौंक जाता है और कहता है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तो मेंगहुई, क्या मैंने ज़्यादा पी ली थी और तुमसे झगड़ा किया? तो मेंगहुई कहती है, ठीक है, मैंने इसका पता लगा लिया है कि तुम चाहते हो कि मैं सर्जरी करवाऊँ, तो मैं करवाऊँगी। तो सैंग कहता है, फिर तुम मुझे छोड़ने के लिए तैयार हो? तो मेंगहुई कहती है, मैं तुम्हारे साथ इंग्लैंड जाना चाहती हूँ। तो सैंग कहता है, फिर मेरी कंपनी? तो मेंगहुई कहती है, कंपनी के पास जियांग और मई है और भी लोग हैं जो तुम्हारा समर्थन करने के लिए तैयार हैं। तो सैंग कहता है, क्या हम अभी भी डाइवोर्स ले रहे हैं? तो मेंगहुई कहती है, नहीं। फाइनली सब ठीक हो जाता है और वो लोग शादी के लिए रेडी हो जाते हैं और वेडिंग प्लानर को कॉल करके अरेंजमेंट्स करने को कहते हैं। लेकिन शादी इतनी बार कैंसिल हो गई होती है कि वेडिंग प्लानर भी गुस्सा हो जाता है, पर मान जाता है। आगे सुई जा रहा होता है तो वेवई आती है। तो सुई कहता है, तुम बाहर क्यों आई? तो वेवई कहती है, तुम मेंगहुई के साथ नहीं जा रहे? तुम कब जा रहे हो? क्या तुम सच में जा रहे हो? कब की फ्लाइट है? तो सुई कहता है, मेरी फ्लाइट छूट गई है। अब जब सैंग और मेंगहुई का पैचअप हो गया है तो मैं उनकी शादी के बाद जाऊंगा। तो वेवई कहती है, क्या तुम्हारे पास कुछ है जो तुम मुझे बताना चाहते हो? तो सुई सॉरी कहता है। तो वेवई रोते वहाँ से चली जाती है। आगे शादी का दिन आ जाता है और मेंगहुई और सारी गर्ल्स रेडी होती है। इधर सैंग और सुई का भी भाईचारा देखने को मिलता है। इधर सारे स्टाफ गेस्ट को अटेंड करते हैं कि तभी मैनेजर सू भी लाल लिफाफा लेकर आती है। तो मैं कहती है, मैनेजर सू, आज आप यहाँ क्या कर रही हैं? तो मैनेजर सू कहती है, मैं इतने सालों से सैंग के साथ काम किया है, तो उसकी शादी में शामिल होना गलत तो नहीं है ना? तो सारे स्टाफ मैनेजर सू को देखकर शौक रहते हैं। आगे मैनेजर सू को पता चलता है कि मेंगहुई अभी तक 2020 में ही जी रही है। और यहीं पर एपिसोड 23 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।